Student, we are continue the chapter number second, socialism in Europe and the Russian Revolution. हम लोग को इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं जो चैप्टर नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशंस। जो टॉपिक आज हम लोग का है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। हम लोग देख चुके हैं कि उस समय जो सोसाइटीज़ थी वो थ्री पार्ट में डिवाइड्स थी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। इनकी सोच क्या थी, काफ़ी अलग थी। अब हम देखते हैं कि उस समय की इंडस्ट्रीज़ कैसी थी, लोगों की सोच क्या थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। Political trends were seeing a new time. It was a time of profound social and economic changes. स्टूडेंट्स, जब औद्योगिकीकरण यानी कि अब रशिया के अंदर यानी कि पूरे यूरोप के अंदर अब परिवर्तन देखने को मिल रहा था, अब ये एक नया समय आ चुका था कि पॉलिटिकल थिंग्स अब ये एक संकेत दे चुका है कि अब समाज के अंदर अब परिवर्तन होना तय है। अब ये कैसे होगा इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल इकोनॉमिक चेंजेस। अब समाज के अंदर क्या चेंजेस होंगे, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस। इसे ध्यान से समझिएगा, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा हो कि रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स की सोच अलग थी, और उसी के माध्यम से आप यहाँ समझिए कि अब सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस अब समाज में अंदर देखने को मिलेंगे। It was a time when a new city came up and the new industrialized region developed. अब क्या था कि समाज के अंदर क्या है कि अब नए नए औद्योगिकरण होंगे, नए नए उद्योगों का विकास होगा, रेलवे एक्सपेंडेंट होंगे यानी कि रेल की पटरियां बिछेंगी। अब क्रांति इस क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में क्या आएगी, क्रांति आएगी। अब यही कारण बनता है वहाँ पर रिवॉल्यूशन का, क्योंकि समाज कई भागों में बटा रहता है। And industrialization brought men and women and children to factories. Work hours were often long and wages were poor. यानी कि औद्योगिकरण होने के बावजूद तो उस उद्योगों में औरतें, बच्चे और पुरुष काम करते थे फैक्ट्रीज में। इसे आप ध्यान से समझिएगा कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाहते थे समाज में परिवर्तन हो, लेकिन वो धीरे हो, लेकिन वो समाज को बहुत चाहते थे कि प्रिविलेजेस हो, यानी कि बर्थ के आधार पर जो उनको मिलते थे वो कंजर्वेटिव अलग सोचते थे। तो ये इनका अलग मत था। तो अब समाज के अंदर दो ही बचे हैं, रेडिकल्स और लिबरल्स। अब इन दोनों के बीच में मतभेद होता है, इसे हम लोग आगे समझेंगे। पहले आप ये समझिए कि समाज के अंदर सोशल इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिल रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज के अंदर जो बच्चे जो काम करते थे वो बहुत घंटे घंटे काम करते थे, लेकिन उनको वो पैसे नहीं मिल पाते थे, जिससे उनकी जीविका नहीं चल पा रही थी। और यही कारण था कि यूरोप के अंदर अब क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लो डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। यानी क्या थे कि अब जो उद्योग के अंदर जब सामान जो बनते थे उनकी डिमांड कम हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे। जब इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो गुड्स बनते थे यानी कि जो सामान बनते थे वो कोई खरीद नहीं सकता था। और कारण क्या था कि लोग अधिकतर क्या लोग थे, बेरोजगार थे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट थे। एंड हाउसिंग एंड सैनिटेशंस वेयर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वेयर द ग्रोइंग रैपिडली। Liberals and radicals searched for solution of these issues. स्टूडेंट्स, इसे आप ध्यान से समझिएगा कि जब वहाँ पे यानी कि यूरोप के जो कंटिनेंट था वहाँ के अंदर अब लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पहला कारण यह था कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी, और सैनिटेशन से यानी कि वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो इससे निकलने के लिए अब समाज के अंदर दो ही लोग बचे थे। अब कौन से, लिबरल्स और रेडिकल्स। कंजर्वेटिव्स तो क्या करते थे कि वो समाज से दूर रहते थे, वो समाज को चाहते थे कि समाज में परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन इनको कैसे करना है, इसे स्लो प्रोसेस से करना है, तो उनसे कोई मतलब नहीं था। अब समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी, तो अधिकतर जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, इंडिविजुअल थी। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, लिबरल्स एंड रेडिकल्स द देमसेल्फ। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया था कि अधिकतर जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, इंडिविजुअल थी, यानी व्यक्तिगत थी। वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इशूज़ नहीं था,
लोग इंडिविजुअल हो चुके थे, यानी कि अगर प्रॉपर्टी है या इंडस्ट्रीज़ है क्या थी, खुद की थी। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब ये इंडिविजुअल हो जाएगी तो और लोग कहाँ जाएंगे? तो यही होगा कि वो लिबरल्स या रेडिकल्स के अधीन ही काम करेंगे। तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वे द ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, यानी कि रेडिकल्स के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी, लिबरल्स के पास और रेडिकल्स के पास ये खुद के एम्प्लॉयर्स रखते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू द ट्रेड एंड द इंडस्ट्रियल वेंचर्स दे फ्लेट that such effort should be encouraged। स्टूडेंट्स इसे आप ध्यान से समझिएगा। वो क्या कहते थे कि अगर इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी तो वेल्थ बढ़ेगा, वेल्थ मीन्स पैसे, पैसे बढ़ेंगे और जब पैसे बढ़ेंगे तो क्या होंगे, एम्प्लॉय बढ़ेंगे। उनका ये कहना था कि जो ट्रेड होगा ये ट्रेड कभी रुक नहीं सकता, ये किसी एक दूसरे के हाथ में हमेशा जाता रहेगा। इसके साथ ही वो चाहते थे कि दैट इज बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमिक वाज हेल्दी एंड सिटीजन वेर द एडुकेटेड। यानी उनका कहना यह था कि जब समाज के अंदर इंडस्ट्रीज तभी बढ़ सकती है, वेल्थ तभी बढ़ सकता है, लोगों के वेजेस तभी बढ़ सकते हैं जब समाज क्या होगा, शिक्षित होगा। ओके स्टूडेंट्स, part third is finished and next video you will be study Gizbi Mazani. Okay student, thank you.